ट्रैक्टर खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। ऐसा क्यों, वो आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों, एक किसान के लिए ट्रैक्टर कितना जरूरी है ये तो सिर्फ किसान ही बता सकता है। और मार्केट में एक ट्रैक्टर की कीमत लगभग 5 से 9 लाख रुपए तक की होती है, यानी कि हमें बड़े ध्यान से ट्रैक्टर को खरीदना पड़ेगा। तो मैं आज आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो ट्रैक्टर खरीदते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, अपने इस्तेमाल का उद्देश्य। अपने इस्तेमाल का उद्देश्य यानी कि आप ट्रैक्टर से क्या काम करोगे। जैसे बहुत सारे किसान भाई ट्रैक्टर को किराए पर चढ़ाने के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग फसल ट्रांसपोर्ट करने के लिए खरीदते हैं, तो कुछ किसान सारे कामों के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं। अब इन सबको मैं पॉइंट नंबर 2 में डिटेल से समझाऊंगा। तो पॉइंट नंबर 2 है उद्देश्य या जरूरत को कैसे समझे। जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया कि कुछ लोग किराए पर चढ़ाने के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो इससे मेरा मतलब है कि आप दूसरों के खेत में ट्रैक्टर चलाओ, जैसे फसल बोने के लिए, जमीन जोतने के लिए, पलव करने के लिए इत्यादि। तो इन सब कामों में आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा हॉर्स पावर का होना चाहिए। लेकिन अगर आपको फसल को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए तो आप सेकेंड हैंड ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप अपनी जरूरतों को समझो और उस प्रकार ट्रैक्टर खरीदो। पॉइंट नंबर 3, इंजन पावर। ट्रैक्टर की इंजन पावर आपके काम के अनुरूप होनी चाहिए। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितनी हॉर्स पावर की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रैक्टर की ट्रांसमिशन सिस्टम सिलेक्ट करना, मैनुअल या ऑटोमेटिक, यानी कि गियर बॉक्स या हाइड्रोस्टेटिक। आपके काम के अनुसार सही ट्रांसमिशन चुनना महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 5, ब्रांड और मॉडल्स। प्रमुख ट्रैक्टर ब्रांड और मॉडल्स के बारे में रिसर्च करें, कस्टमर रिव्यू और एक्सपर्ट्स ओपिनियंस भी देखें। देखो, आपका खेत अलग अलग हो सकता है, कहीं पे कठोर मिट्टी होती है, कहीं पर नरम मिट्टी होती है। तो अगर आपका कठोर मिट्टी है तो वहाँ पे आपको अच्छा ट्रैक्टर चाहिए होगा, और आपकी नरम मिट्टी वगैरह हुई तो वहाँ पे अपना नॉर्मल ट्रैक्टर होगा। जैसे मैं एमपी में रहता हूँ तो मेरे यहाँ पे कठोर मिट्टी है, लेकिन वही अगर हम पंजाब वगैरह की बात करें तो वहाँ पे अलग मिट्टी होती है, तो वहाँ पे अलग टाइप के ट्रैक्टर चलते हैं। आप ये कर सकते हो कि अपने गाँव में आपके दोस्त वगैरह तो होंगे, तो उनके पास भी ट्रैक्टर हो सकते हैं। आप उनका ट्रैक्टर चला कर देख सकते हो, आप उनसे रिव्यू ले सकते हो, आप उनसे थोड़ी सलाह ले सकते हो, क्योंकि उनको ट्रैक्टर के बारे में नॉलेज ज़्यादा हो सकता है। तो इस पॉइंट में मैं यही कहूँगा कि आप अपने खेत के अनुसार ट्रैक्टर ले सकते हैं। अगर आपकी नरम मिट्टी हुई या कुछ ऐसी मिट्टी हुई जहाँ पे आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं हो तो आप नॉर्मल ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे कठोर मिट्टी हुई तो आपको एक अच्छा ट्रैक्टर लेने की ज़रूरत हो सकती है। पॉइंट नंबर 6, मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग। दोस्तों, इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ऐसा ट्रैक्टर लेना है जिसकी मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग की सुविधा आसपास में हो। बहुत सारे ऐसे रेयर ट्रैक्टर होते हैं जिसकी सर्विसिंग की दुकान या शॉप बहुत कम होती है, तो आपको ऐसा ट्रैक्टर चूज करना है जिसकी सर्विसिंग की शॉप आसपास ही हो। तो दोस्तों, मेरे पास जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की है, और अगर आपके ध्यान में और कोई टेक्निक हो ट्रैक्टर खरीदते समय तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इतनी मेहनत और रिसर्च के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फेसबुक पे फॉलो कर देना। धन्यवाद मित्रों, बाय।